Jai aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here to talk you about a new topic. तो अभी आपने आजकल न्यूज में देखा होगा कि एक टर्म बहुत ज्यादा चल रही है दैट इज द बिटकॉइंस हार्विंग. सो आप सब जानते हैं बिटकॉइंस को लेके आज भी सारे गवर्नमेंट में और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे बात की जाती है कि इनको लीगल करना है, इलीगल करना है या फिर इसके अंदर इंटरेस्ट कट करना है, नहीं करना है. तो इन सब चीजों के बीच में आज हम बात करेंगे इस टर्म के बारे में स्पेसिफिकली कि बिटकॉइन हार्विंग जो है इस टर्म का मतलब क्या रहता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर एंड विद दैट ओनली लेट्स स्टार्ट. So why this was in news? So Bitcoin, the world's largest cryptocurrency, completed its halving, a phenomenon that happens roughly every 4 years. तो रफली हर 4 साल में बिटकॉइन हार्विंग को किया जाता है. हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या क्या विल बी गोइंग स्टेप वाइज ओनली. करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द कॉइन गेको जो कि एक क्रिप्टो करेंसी डाटा एंड एनालिसिस कंपनी है, उनका कहना यह है कि बिटकॉइन वाज फेयरली स्टेबल इमीडिएटली आफ्टर वर्ड फॉलिंग 0.47% टू $63,747. हालांकि ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कि आप सब जानते हैं कि जब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की तो सबसे बिगेस्ट जो करेंसी है दैट इज द बिटकॉइन ओनली. करेक्ट. और हर 4 साल में इस बिटकॉइन हार्विंग को किया जाता है. डन. सो ये जो हमें सारा का सारा रिपोर्ट मिला दैट इज बाय द कॉइन गेको जो कि एक क्रिप्टो करेंसी डाटा एनालिसिस कंपनी है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन है बेसिकली ये काम कैसे करते हैं. हालांकि बिटकॉइन इतना पुराना टॉपिक है कि आप सबको इसके बारे में पता होगा, बट देन आल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. सो ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजैक्शन उसको क्रिएट किया जाता है. देन ब्लॉक्स इज सेंड टू द एवरी नोड इन द नेटवर्क. हर एक नोड को उस ब्लॉक को भेजा जाता है. नोड्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन एंड रिसीव अ रिवॉर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ द वर्क. एंड लास्ट में द ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन एंड द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट. सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा प्रोसेस पहले ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है, उसके बाद उस ब्लॉक को क्रिएट किया जाता है, नोड्स के पास भेजा जाता है. जब सारे के सारे नोड्स उसको वैलिडेट कर देते हैं उसके बाद फाइनली एक और ब्लॉक जो है पूरी चेन के अंदर जो है ऐड कर दिया जाता है. करेक्ट. सो दैट इज विद हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स. अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बिटकॉइन हार्विंग है इस पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब है. सो बिटकॉइन हार्विंग इज अ चेंज इन अ बिटकॉइंस अंडरलाइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. जिस टेक्नोलॉजी से हम बिटकॉइंस को बना रहे हैं या जो ब्लॉक्स को बना रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है चेंज कर दिए जाते हैं. डन. और ये किया जाता है टू रिड्यूस द रेट. जो जिस मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक बिटकॉइन हम डिजाइन कर रहे थे पहले 100 रुपए में. दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल. आपको भी पता है कि मनी करेंसी के साथ इसका एसोसिएशन इस तरह से नहीं होता है. सो अगर बिटकॉइन हार्विंग की जाती है तो जो नया मान लीजिए आपके पास 10 बिटकॉइन है एंड आपको 5 और ऐड करने हैं, तो 10 बिटकॉइन अगर अपने 100 रुपए में ऐड किए होंगे या पर बिटकॉइन 100 रुपए का किया होगा मतलब 1000 रुपए के 10 हुए, तो अब जो नए बिटकॉइंस हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको कम रेट में ऐड किया जाएगा. तो जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है. So Bitcoin, that is the reduced rate at which new Bitcoins are created. So Bitcoin was designed from its inception. आप सबको पता है कि आज तक जो इसका क्रिएटर है, हालांकि सामने नहीं है बट फिर भी जो स्यूडो एक क्रिएटर हम इसका मानते हैं, दैट इज द सातोशी नाकामोटो. करेक्ट. एंड उन्होंने कैप किया सप्लाई 21 मिलियन टोकन. सो नाकामोटो रोड द हार्विंग इनटू बिटकॉइंस कोड एंड इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द रेट एट विच न्यू बिटकॉइंस आर रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन. सो फार 19 मिलियन टोकन्स हैव बीन रिलीज्ड. और सप्लाई कैप उन्होंने रखा है बिटकॉइंस के लिए दैट इज द 20 मिलियन 21 मिलियन. एंड इस पर्टिकुलर टाइम तक 19 मिलियन टोकन्स जो है ऑलरेडी जो है वो मार्केट में आ चुके हैं. नाउ हाउ डज बिटकॉइंस हार्विंग हैपन. सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप सबको पता है कि बिटकॉइन को डिजाइन करने के पीछे, उसको ऐड करने के पीछे जो टेक्नोलॉजी है दैट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड ब्लॉक्स. जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि कैसे पहले ब्लॉक क्रिएट किया जाता है which are added to a chain and called a block mining. and आप सबको पता है कि जो माइनिंग है, जो माइनर्स है उसी से ही पैसा भी कमाते हैं लोग. करेक्ट. सो माइनर्स यूज कंप्यूटिंग पावर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स एंड दिस इज द पॉइंट. एक्चुअली जब भी आपको कोई ब्लॉक ऐड करना है उससे पहले आपको जो माइनर्स रहते हैं उनको काफी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना होता है, जो कोई नॉर्मल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं रहते. जैसे ही वो एनालाइज हो जाते हैं उसके बाद ही इस पर्टिकुलर पूरी पजल को एनालाइज करने के बाद ही जो एक नया ब्लॉकचेन और एक नया ब्लॉक क्रिएट करता है. डन. एंड रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू बिटकॉइन. तो जो रिवॉर्ड रहता है वो फाइनली जो मैंने आपको बताया लास्ट में नया बिटकॉइन ऐड किया जाता है. So blockchain is designed so that a halving occurs every time 2,10,000 blocks are added to the chain. So मतलब जैसे ही 2,10,000 इसी तरह से पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं वे है ऐसे डिजाइन किया गया है कि जैसे ही 2,10,000 बिटकॉइंस ऐड हो जाएंगे उसके बाद इमिडिएटली क्या हो जाएंगे, हार्विंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी.
रफली एवरी 4, मैक्सिमम नॉर्मली हर 4 साल में बात की जाए, अभी भी 4 साल बाद ही कराई जा रही है। एट द हाविंग द अमाउंट ऑफ बिटकॉइन अवेलेबल एज रिवॉर्ड्स फॉर माइनर इज कट इन हाफ, मतलब जैसे ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया जो पहले 100 में जा रहा था अब कम में जाएगा, तो सिमिलरली जो माइनर्स के लिए कट जाएगा, बिकॉज माइनर्स को एक रिवॉर्ड दिया जाता है बिटकॉइन के उसमें ही, उसको भी रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब उसको हाफ कर दिया जाता है। डन। सो दिस मेक माइनिंग लेस प्रॉफिटेबल एंड शोज द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू बिटकॉइन। तो नए बिटकॉइंस तो आएंगे बट आपको क्या मिल जाएगा उसके अंदर, नए जो बिटकॉइंस है वो ऐड होते मिलेंगे। सो व्हाट हैज हाविंग गॉट टू डू विद बिटकॉइंस प्राइस, क्या इस हाविंग को करने के बाद बिटकॉइन के प्राइस के साथ हमें कोई फर्क पड़ता है? तो चलिए आइए देखते हैं। सम बिटकॉइन एंथुसियास्ट्स से दैट बिटकॉइन स्कार्सिटी गिव इट्स वैल्यू। आपको भी पता है डिमांड सप्लाई कम, जब नॉर्मल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम होता है तो क्या होता है, एकदम से जो है प्राइस बढ़ जाता है। सो द लोअर द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल प्राइस शुड राइज व्हेन पीपल ट्राई एंड बाय मोर। सो जैसे मैंने आपको बताया डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस ऑटोमेटिकली राइज हो जाएंगे। अदर डिस्प्यूट्स द लॉजिक नोटिंग दैट एनी इंपैक्ट वुड हैव ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इनटू प्राइस। सप्लाई ऑफ बिटकॉइन टू द मार्केट इज आल्सो लार्ज डाउन टू द क्रिप्टो माइनर्स बट सेक्टर इज ओपेक विद डाटा एंड इन्वेंटरीज एंड सप्लाई स्कार्स, बिकॉज आपको भी पता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं रहती है, हालांकि हम उसको सर्च करने पे भी नहीं मिलता। सो इसीलिए लिखा है कि जो इस सेक्टर का सारा का केस है माइनर्स के साथ, बिकॉज ऑफ कोर्स माइनर्स ही हैं जो कि माइनिंग के द्वारा, इट्स नॉट दैट माइनिंग, मतलब जो ब्लॉक माइनिंग होती है उसी के साथ जो है नया बिटकॉइन ऐड कर सकते हैं। डन। सो दैट सेक्टर इज टोटली ओपेक फॉर यू ऑल, करेक्ट। इफ माइनस सेल देयर रिजर्व्स दैट कुड प्रेशर prices lower since hitting records higher last month, bitcoin price has sunk below the $64,000, establishing reason for a crypto rally is also hard but not at least there is a far less transparency than in other मार्केट्स, करेक्ट। तो ये सब प्राइजेस के ऊपर ही यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर माइनर्स ही अपने रिजर्व सेल करते हैं तो जो प्रेशर है वो लोअर प्राइसेस पे थोड़ा सा कम हो जाता है। द मोस्ट कॉमन रीजन गिवन फॉर द ईयर सर्ज, जो लास्ट उसमें हमने बात की कि क्यों हमें इतना सर्ज देखने को मिला पर्टिकुलरली इन द बिटकॉइन, तो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जनवरी अप्रूवल ऑफ बिटकॉइन ईटीएफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट द सेंट्रल बैंक्स विल कट इंटरेस्ट रेट्स, but in the speculative world of crypto trading explanations for price changes can snowball into market narratives with that becoming self fulfilling। so वही डिमांड सप्लाई हो गया, जो कुछ नॉर्म्स को जब इजी कर दिया जाता है तो उसके ऊपर भी कुछ रीजंस आते हैं कि बिटकॉइन प्राइस के अंदर राइज होता है। देन अब बात करते हैं क्या क्या पहले इससे बिटकॉइन हाविंग्स हुई है, तो यस फॉर श्योर। सो ट्रेडर्स एंड माइनर्स हैव स्टडीड पास्ट एंड उसी के अंदर बात करें जो बिटकॉइन हाविंग हुई थी 2020 के अंदर, करेक्ट। सो प्राइस रोज जो हमारा राइज हुआ था पहले एक वीक में हाविंग के बाद दैट इज 12% एंड उसके बाद अगले 12 महीनों के अंदर अंदर 659% इज द राइज जो कि देखने को मिला बिटकॉइन के अंदर। डन। बट देयर वर मेनी एक्सप्लेनेशंस, जिसमें देखिए एक मॉनेटरी पॉलिसी भी लूज थी इसलिए हो गया, स्टे एट होम रिटेल इन्वेस्टर्स विद स्पेयर कैश इसलिए भी राइज देखने को मिला, नो रियल एविडेंस हाविंग वाज बिहाइंड इट, कि रियल जो हाविंग की वजह से ही सारा का सारा प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है बिटकॉइन में, ये एक क्लियर जो है नहीं कहा जा रहा था। एंड अर्लियर हाविंग अकर्ड इन जुलाई 2016 बिटकॉइन रोज अराउंड 1.3% बिफोर प्लंजिंग अ फ्यू वीक्स, करेक्ट। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं जो मैंने आपसे पूरे टॉपिक की बात की थी दैट इज द बिटकॉइन हाविंग, तो उसका मतलब क्या रहता है कि ये जो भी हम नया बिटकॉइन ऐड करेंगे उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा अल्टीमेटली जो माइनिंग्स है जो माइनर्स है उनका भी प्रॉफिट इससे कम हो जाता है। सो आई होप नाउ you are clear with कि what do you mean by the bitcoins halving. So that was with this particular topic name. तो अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन देम एंड दीज आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, इन कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे आप इन कोर्सेज को एनरोल करेंगे उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज कर सकते हैं एंड यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।